In this video, we will discuss policy implications of Friedman's theory of natural rate of unemployment. This is part 4 of the 10 videos on Phillips curve. This part 3, 4 and 5, they deal with the long run Phillips curve. Implications of Friedman's theory of natural rate of unemployment. What are the policy implications? यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले बता दें कि जो फ्लिप्स हैं AW फ्लिप्स, उन्होंने रिलेशन दिया था इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, नेगेटिव रिलेशन कि इन्फ्लेशन अगर कम करनी है तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा इंक्रीज़ होगा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो थोड़ा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा। बट फ्रीडमैन ने ये प्रूव किया है कि ये जो फ्लिप्स का रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, it is true only in the short run, not in the long run. In the long run, there is no relation between inflation and unemployment. ये फ्रीडमैन ने कहा है। तो फ्रीडमैन की ये जो पॉलिसी है लॉन्ग रन वाली, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं फ्रीडमैन के व्यू के, वो हमने स्टडी करने हैं। 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज देयर इज़ अ मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच an economy will have to tolerate in the long run. फ्रीडमैन ने कहा है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसको उन्होंने कहा है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो इकॉनमी में हमेशा रहता ही है, उससे कम करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन बी रिड्यूस्ड फॉर अ शॉर्ट वाइल ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे फिलिप्स ने कहा है। तो शॉर्ट रन में ही हम थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं, बट उसका रिज़ल्ट क्या होगा, दोबारा फिर अनएम्प्लॉयमेंट वहीं पर आ जाएगा और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी। एनी एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बिलो UN मीन्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रूव अनप्रोडक्टिव। तो अगर हम कोई कोशिश करेंगे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की, वो अनप्रोडक्टिव होगी, सक्सेस नहीं होगी, सफल नहीं होगी। सच एफर्ट्स इंस्टेड फर्स्ट मेक द इकॉनमी गो थ्रू अ फेज ऑफ लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, देन हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हैं फिलिप्स के, जो फ्रीडमैन ने दिखाए हैं कि अगर हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए पहले अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बट शॉर्टली, बड़ी जल्दी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, अगेन वहीं पर पहुंच जाएगा, और इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हैं। मेन पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है फ्रीडमैन का, कि एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट पर मिलता है, जहाँ पर आउटपुट भी मैक्सिमम हो रहा है, जहाँ इकॉनमी आउटपुट कर सकती है जितना पोटेंशियल है, लेबर मार्केट उस हिसाब से क्लियर है, डिमांड सप्लाई लेबर की उस हिसाब से या ओके है। अगर उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज़ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसे कम करने की हमें कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपनी पॉलिसीज़ के साथ, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज़ के साथ, अगर गवर्नमेंट कोशिश करेगी उस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की, तो वो अनप्रोडक्टिव होगा, वो सिर्फ इन्फ्लेशन को ही बढ़ाएगा। तो दिस वॉज द मेन पॉलिसी इम्प्लीकेशन। फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रीडमैन्स थ्योरी, must watch the next part of the video. Thank you. Thanks for watching this video.